हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रन लेंथ कोडिंग। बेसिकली रन लेंथ कोडिंग जो टेक्निक है वो हमारी लॉसलेस कंप्रेशन के अंडर में आती है। और इस कोडिंग टेक्निक में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है और वो कई बार अकर हो रहा है सेम लेंथ का, तो हम उसको क्या करते हैं, हम सिंगल एक डाटा वैल्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रन लेंथ कोडिंग इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा कंप्रेशन in which runs of data that is sequence in which the same data value can occur in many times। मीन्स कोई भी डाटा अगर कई बार अकर हो रहा है कंसिक्यूटिवली, उसको हम स्टोर करते हैं एक सिंगल वैल्यू से, सिंगल डाटा वैल्यू से, ठीक है, एंड काउंट रेदर देन ए सिंगल ओरिजिनल रन। ठीक, यहाँ जो ड्रॉबैक लिखा है, ड्रॉबैक है if there is no repeating value in the data or else it doubles the amount of data compared with original data। ये ड्रॉबैक जो है, ये मैं एक एग्जांपल लूंगा इसका, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इस रन लेंथ कोडिंग का क्या ड्रॉबैक है। चलिए हम बात करते हैं अभी पहले RLC का एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है जहां पर आपकी स्ट्रिंग दी हुई है 5 टाइम्स A, 4 टाइम्स B और 3 टाइम्स C। इस डाटा पे अगर हमें RLC टेक्निक अप्लाई करनी है तो हम अप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा आफ्टर कंप्रेशन वो होगा 5A 4B 3C। वो कैसे, आप देखिए यहाँ स्ट्रिंग में 5 टाइम्स A है तो हमने लिख लिया 5 टाइम्स A, 4 टाइम्स B है तो हमने लिख दिया 4 टाइम्स B, और 3 टाइम्स C है तो हमने लिख दिया 3 टाइम्स C। तो अब आप देखिए जो स्ट्रिंग थी आपकी 5 टाइम्स A 4 टाइम्स B 3 टाइम्स C, वो कम्प्रेक्स होकर आपका आ गया 5A 4B 3C। ठीक, इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो 5 टाइम्स A है, 4 टाइम्स B है, 3 टाइम्स C है। मींस A B B C C। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस वाली स्ट्रिंग को 5A 4B 3C से। क्लियर है? इससे क्या होगा, जो हमारे मेमोरी में जो स्टोरेज होगा वो कम होगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यहाँ पर है हमारा 5 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 0। आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर अप्लाइंग RLC टेक्निक, वी गेट 5 times 0 5 0, 4 times 1 4 1 and 3 times 0 3 0। ये हमारा रिजल्ट है। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हमारा है एप्पल 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 एप्पल, मींस 5 टाइम्स एप्पल है। अगर हम टोटल कैरेक्टर्स काउंट करें तो यहाँ पर हमारे आ रहे हैं 25 कैरेक्टर्स। इट मींस ओरिजिनल अगर हमें स्ट्रिंग्स को सेव करना है मेमोरी में तो 25 कैरेक्टर्स स्टोर होंगे, बट RLC टेक्निक अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 5 एप्पल, FIVE क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग जो है आपके कैरेक्टर्स में है, तो इसीलिए हम इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद भी जो हमारे पास कंप्रेस्ड डाटा आएगा वो आपका आएगा FIVE5APPLE एप्पल। टोटल यहाँ पर 9 कैरेक्टर्स हो गए आफ्टर कंप्रेशन। जहाँ हमारे 25 कैरेक्टर्स थे अब हमारे 9 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक की। यहाँ पर मैंने बताया था ड्रॉबैक है इफ देयर इज नो रिपीटिंग वैल्यू इन द डाटा। अगर कोई भी ओरिजिनल डाटा और उसमें कोई भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं है तो RLC क्या करता है कि RLC वो स्ट्रिंग्स को काउंट करता है और डबल करता है अमाउंट को। जैसे कि यहाँ था कि 5 टाइम्स A था तो A कितनी बार था, 5 बार, तो A 5 बार। B था 4 टाइम्स तो यहाँ कर दिया 4B। फिर C 3 टाइम्स था तो 3C। अब ड्रॉबैक का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है ABCD। ये हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर्स है, ABCD मीन्स ओरिजिनल डाटा है। अगर हम इसको RLC अप्लाई करेंगे इस स्ट्रिंग पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A कितनी बार था, 1 मीन्स 1A। B कितने टाइम्स है, 1, तो 1B, C 1C एंड D भी 1 बार है तो 1D। तो 4 कैरेक्टर्स जो हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे, स्ट्रिंग थी, हमने RLC अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 1A 1B 1C 1D। अब देखिए आफ्टर कंप्रेशन क्या हो गया, यहाँ जहाँ हमारे 4 कैरेक्टर थे, कंप्रेशन करने के बाद हमारे पास कितने हो गए, 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि RLC डबल्स द अमाउंट ऑफ नंबर। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल था उसका आप काउंट करके वो नंबर लिखते थे, देन उसके बाद कौन सी वो स्ट्रिंग, कौन सा कैरेक्टर था, मींस ABCD कितनी बार थे, 1 टाइम्स, तो 1A 1B 1C 1D। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कैरेक्टर्स जो थे ओरिजिनल 4 थे और आफ्टर RLC अप्लाई करने के बाद हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हो गए। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है। ये वहां के लिए सही है, उस स्ट्रिंग के लिए सही है जहां पर आपके रिपीटिंग एलिमेंट्स है, मींस जहां पर आपके रिपीटिंग वैल्यूज है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, अगर कोई रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है तो वहां पर क्या, RLC अप्लाई करने के बाद वो डबल अमाउंट हो जाएगा आपका आफ्टर कंप्रेशन। ठीक, थैंक यू।